Let us now try to understand what are the different uses of big data. The first use is location tracking. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and Google Maps make use of big data. With geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic, congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident-prone areas, etc. You can plan your own route according to the travel time and the transportation of goods. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of the goods. This has immensely helped the logistic companies to reduce risks in transport, improve speed and reliability in डिलीवरी. हम सभी लोग ये जानते हैं कि ये जो पैंडेमिक का दौर था, इस पैंडेमिक के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रही है. तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग, ये शॉपिंग के दौरान आपको अपना पार्सल ट्रैक करने की सुविधा है. तो ये सुविधा का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? हम जीपीएस का यूज़ करते हैं, हम गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं. और ये जीपीएस और गूगल मैप्स ये दोनों ही किसके उपयोग पर चलते हैं? तो बिग डेटा के. इनके पास जीपीएस और गूगल मैप के पास जो भी बिग डेटा है या जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, इसका उपयोग करके आपको पता है कि कोई भी चीज़ की ज्योग्राफिक पोजीशनिंग हमको पता चलती है. इसमें उपयोग किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स का, और फिर हमें ट्रैफिक का पता चलता है, ट्रैफिक कंजेशन का पता चलता है. हमें ये भी पता चलता है कि रोड्स कैसे हैं, क्या कोई रोड बंद है, या फिर हमें ये भी पता चलता है कि कहीं एक्सीडेंट प्रोन एरिया है क्या, या वन वे रूट है या टू वे. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर, फॉर द कस्टमर, सो दैट दे कैन प्लान देयर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली. और ये सभी बातों का अनुभव हम आज के लाइफ में कर रहे हैं. अनदर यूज ऑफ बिग डेटा इज अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स. वेदर यानी हवामान, हवामान का पैटर्न पता चलता है. देर आर वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट्स सेट अप ऑल अराउंड द ग्लोब. Huge amount of data is continuously being received from them. They help us to understand the weather and help in weather forecasting. आपको पता है कि वेदर सेंसर्स और वेदर सैटेलाइट्स ये पृथ्वी की कक्षा में स्थित है, बहुत सारे हैं, और ये हर सेकंड में पृथ्वी पर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं. और ये इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर एनालाइज की जाती है, और जिसके एनालिसिस से हमें हवामान के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है. वेदर पैटर्न्स गिव अस वार्निंग्स ऑफ इम्पेंडिंग नेचुरल कैलामिटीज. आने वाली प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी हमें पहले से मिल सकती है, जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी एटसेट्रा. नेसेसरी प्रिपरेशंस टू कॉम्बैट देम, to combat is to fight back. To combat them can be made well in advance. We can study global warming, predict availability of natural resources like water. और ये इंफॉर्मेशन का उपयोग करके ह्यूमन लाइफ सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाती है. और एक्चुअली ये हम सभी लोगों ने अनुभव भी किया है, जबकि वेदर फोरकास्ट में साइक्लोन्स प्रेडिक्ट किए जाते हैं, और साइक्लोन प्रोन एरिया से लोगों को फिर साइक्लोन आने के पहले ही लोगों को स्थलांतरित किया जाता है, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है, ताकि
लोगों की हानि कम से कम हो। The third use is done in the healthcare industry. Today, we see that people have become health conscious. The smartwatches, other wearable health apps in our phone keep on collecting data. Health apps in our phone. हम सभी लोगों ने इसका भी अनुभव किया है. We can say that they are our own mini biomedical research devices. They detect our heart rate, monitor the patient's sleep pattern, keep a record of his exercise, the distance walked, etc. ये जो स्मार्ट वॉचेस हैं, इन स्मार्ट वॉचेस में ये सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि आपका हार्ट रेट काउंट होता है. आप यदि वॉच पहन के सोते हो तो आपके सोने का पैटर्न भी उस पर रिकॉर्ड होता है. आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज का रिकॉर्ड किया जाता है. और यदि आप वॉक ले रहे हो या दौड़ रहे हो तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हुई, ये सभी बातें उस पर रिकॉर्ड होती है. और ये जो भी इंफॉर्मेशन है, इट अगेन constitutes to the data. The analysis of this data collected can give new insights and provide a personalized individual feedback to each and every person. और ये जो डेटा है ये हाईली पर्सनलाइज्ड डेटा होता है. यानी यदि ए व्यक्ति का डेटा कलेक्ट किया है तो ए व्यक्ति का और बी का, ये दोनों का अलग अलग डेटा रहेगा. सो ए का डेटा ये हाईली पर्सनलाइज्ड है, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है, और इसका जो इंडिविजुअल फीडबैक है ये सबको अपना अपना अलग अलग मिलता है. नाउअडेज वी हैव गैजेट्स टू मॉनिटर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा एट होम. ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए अभी हमको दवाखाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके भी छोटे छोटे और आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं ऐसे मशीन्स अवेलेबल है घर में ही अपने. 24/7 monitoring can be provided to patients in hospitals too. With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailment यानी any disease, the effect of any drug, etc. Unnecessary guesswork can be significantly reduced. अब डॉक्टर्स भी कोई गेस वर्क नहीं करते, तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके एग्जैक्ट डायग्नोसिस देने की कोशिश करते हैं. Past records of the patients can be maintained and better analysis of the health can be obtained. Big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. ये जो इंफॉर्मेशन अपने पास है, जैसे कि कोरोना की तीसरी वेव के बारे में अभी साइंटिस्ट ने कहा है कि कोरोना की पिछली एक्टिविटी देखकर उन्होंने अभी ये प्रेडिक्ट किया है कि पूरे विश्व में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है. तो दिस इज हाउ आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिसीजेस कैन बी मॉनिटर्ड. जस्ट व्हेन यू पोस्ट योर मैसेज आई एम डाउन विथ फ्लू on WhatsApp or Facebook, it will be monitored and the areas affected by flu can be easily located and necessary precautions can be taken. यदि हमारे द्वारा WhatsApp पर कोई भी एक ऐसा मैसेज डाला जाता है कि मैं फ्लू से बीमार हूँ, तो WhatsApp का जो भी सर्वर है उसमें रिकॉर्ड होता है और ऐसे मैसेजेस कौन से एरिया से कहाँ जा रहे हैं ये देखकर फ्लू से अफेक्टेड एरिया को लोकेट किया जाता है और लोगों को फिर चेतावनी दी जाती है कि जैसे आजकल डेंगू के बारे में भी कहा जा रहा है कि सब लोगों ने डेंगू से बचना है. सो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाउंट टू रिसीव द हेल्थ डेटा ऑफ पीपल टू प्रमोट रिसर्च इन द पर्टिकुलर एरिया. जैसे कोई एपिडेमिक के बारे में है, जैसे कोई महामारी के बारे में है, तो इस महामारी के
मेडिसिन में इंटरेस्ट किसको है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसी इंफॉर्मेशन ये जो व्हाट्सएप कंपनी है उनसे खरीदेगी और उसके अनुसार अपना रिसर्च का या मेडिसिन प्रोडक्शन का काम करेगी। विद द हेल्प ऑफ द डेटा गैदर्ड, इंडिविजुअल्स आर ऑफन गिवन सजेशंस एंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स दे आर एनकाउंटरिंग। अब ऐसे ही इंफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है और लोगों को एडवाइस दिया जाता है। जैसे आजकल की एपिडेमिक का दौर है तो कोई भी ट्रैवल नहीं करेगा, ऐसे लोगों को कहा जाता है, सो दैट पीपल कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑनगोइंग स्प्रेड ऑफ द डिसीज।